दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर ताइवान से सामने आ रही है, जो कि भारत से एमआरसैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिमांड कर रहा है और वहां के एक्सपर्ट्स ताइवान सरकार के ऊपर प्रेशर बना रही है इसकी खरीद के लिए। वहीं पर हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान से आ रही है और सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस पैक्ट पर अब पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वह सऊदी को किसी खतरे से रोक सके। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत धीरे धीरे दुनिया की रक्षा इंडस्ट्री में बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। कभी भारत से हथियार खरीदने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत आज खुद हथियार बना रहा है और उन्हें दर्जनों देशों को बेच भी रहा है। इसी बीच ताइवान के एक बड़े रक्षा विशेषज्ञ ने भारत को लेकर बहुत अहम बात कही है। ताइवान की मशहूर थिंक टैंक काउंसिल ऑन स्ट्रेटेजिक एंड वॉर गेमिंग स्टडीज के चेयरमैन डॉक्टर अलेक्जेंडर हुआंग ने कहा है कि ताइवान को अपनी एयर डिफेंस यानी वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भारत से हथियार खरीदने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि वह ताइवान जैसे देशों के लिए भरोसेमंद रक्षा पार्टनर बन सकता है। डॉक्टर हुआंग ने यह बयान एक सेमिनार में दिया, जहां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और डिटरेंस पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता अब लगातार परिपक्व हो रही है। भारत सिर्फ हथियार बना नहीं रहा, बल्कि उन्हें लगातार अपग्रेड भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल एक्सपोर्टर है, यानी भारत अपने हथियार बेचते समय दूसरे देशों पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं डालता। यही वजह है कि छोटे देशों या कूटनीतिक दबाव झेल रहे देशों के लिए भारत एक बेहतर विकल्प है। ताइवान की स्थिति अलग है। चीन हर रोज उसकी एयर स्पेस का उल्लंघन करता है। चीन सिर्फ सैन्य ताकत का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि सूचना युद्ध, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक अलगाव और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी चला रहा है। इसे मिडफील्ड रणनीति कहा जाता है, यानी मिलिट्री, इंफॉर्मेशनल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक, लॉ और डेवलपमेंट। ऐसे में ताइवान को अपनी सुरक्षा पुख्ता करनी ही होगी। अभी तक ताइवान अपने सुरक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन चीन की वजह से ताइवान को हमेशा खतरा रहता है कि कहीं सप्लाई पर असर ना पड़े। ताइवान को ऐसे साथी चाहिए जो भरोसेमंद हो और लगातार सपोर्ट दे सके। डॉक्टर हुआंग का मानना है कि भारत इस मामले में सबसे बेहतर विकल्प है। भारत के पास आज कई उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है, जैसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एमआरसैम। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका है और लगातार अपग्रेड हो रहा है। एमआरसैम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इन दोनों सिस्टम को भारत ने खुद डिजाइन और डेवलप किया है। भारत की खासियत यह है कि उसके हथियार पश्चिमी देशों की तुलना में सस्ते भी है और भरोसेमंद भी। अमेरिका या रूस जैसे देशों से हथियार लेने पर अक्सर शर्तें जुड़ी होती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत साफ साफ हथियार देता है और किसी रणनीतिक दबाव की मांग नहीं करता। यही वजह है कि आज करीब 80 देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग $2.63 बिलियन के हथियारों का निर्यात किया। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े हथियार शामिल है। फिलीपींस, अर्मीनिया और वियतनाम जैसे देश पहले ही भारतीय हथियार खरीद चुके हैं या खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं। खासकर अर्मीनिया ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है और उसका इस्तेमाल ड्रोन के खिलाफ किया है। अगर ताइवान भारत से हथियार खरीदता है तो उसे कई फायदे होंगे। पहला, उसे किफायती दामों पर भरोसेमंद एयर डिफेंस मिलेगा। दूसरा, भारत ताइवान पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं डालेगा। तीसरा, इससे ताइवान की सुरक्षा परत और मजबूत हो जाएगी, जिससे चीन के मिसाइल और ड्रोन खतरों का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकेगा। ताइवान की सबसे बड़ी चुनौती चीन की सैन्य ताकत है। चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और बड़ी नौसेना है। उनका मुकाबला करने के लिए ताइवान को सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि डॉक्टर हुआंग भारत जैसे नए और भरोसेमंद साझेदार की ओर देखने की सलाह दे रहे हैं। भारत के लिए भी ये मौका छोटा नहीं है। अगर ताइवान भारत से हथियार लेता है तो दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हथियार आपूर्ति करता है। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूती मिलेगी और निर्यात में भी इजाफा होगा। ये न सिर्फ इनके थिंक टैंक की तरफ से, बल्कि ताइवान टॉक्स में ताइवान के जर्नलिस्ट की तरफ से भी भारत की आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेने की बातें कही जा रही थी। ऐसे में अब भारत को भी अपने हथियारों को ताइवान के लिए पुश
करना चाहिए। कुल मिलाकर ताइवान के विशेषज्ञ का ये बयान भारत की बढ़ती ताकत और उसकी विश्वसनीयता को दिखाता है। भारत अब सिर्फ अपने लिए हथियार बनाने वाला देश नहीं है, बल्कि दूसरों को सुरक्षा देने वाला भरोसेमंद पार्टनर भी बन चुका है। वैसे जहां भारत और चाइना के रिश्ते सुधर रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या ताइवान को हथियार देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल तारिक खान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतने फाइटर जेट स्क्वाड्रन नहीं है कि वो युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब को वादा किया गया सपोर्ट दे सके। उनका कहना है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने में ही मुश्किल से सक्षम है। ऐसे में बाहर जाकर मदद करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो सुरक्षा समझौता है, उसके तहत पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को फौजी और हवाई मदद देनी होती है। सऊदी अरब के लिए ये बहुत अहम है क्योंकि इसे ईरान से टकराव, यमन में चल रहा संघर्ष और अन्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में वो चाहता है कि पाकिस्तान उसका भरोसेमंद साथी बने। पाकिस्तान एयरफोर्स की असली ताकत देखे तो उसके पास करीब 20 से 22 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है। हर स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 20 विमान होते हैं। इसमें JF-17 थंडर, F-16 और पुराने मिराज 3rd और 5th जैसे विमान शामिल है। JF-17 पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का मुख्य हिस्सा है। लेकिन ये संख्या इतनी नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी सुरक्षा भी बनाए रखे और साथ ही सऊदी अरब की मदद भी कर सके। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता भारत से लगी सीमा है। उसकी प्राथमिकता हमेशा भारत के खिलाफ तैयार रहना होता है। अगर वह अपने फाइटर जेट सऊदी अरब भेजता है तो भारत के खिलाफ उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। यही कारण है कि जनरल तारिक खान ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अतिरिक्त स्क्वाड्रन नहीं है जिन्हें बाहर भेजा जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी खराब हालत में है। नए फाइटर जेट्स खरीदना और पुराने विमानों को अपग्रेड करना बहुत महंगा सौदा है। पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि वह तेजी से अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर सके। यही वजह है कि उसकी ऑपरेशनल क्षमता सीमित बनी हुई है। वहीं अब सवाल यह है कि अगर सऊदी अरब को किसी बड़े युद्ध में पाकिस्तान से मदद चाहिए तो पाकिस्तान क्या करेगा। संभव है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जगह ग्राउंड फोर्स या लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की कोशिश करे। पहले भी पाकिस्तान ने अपने सैनिक सऊदी अरब भेजे थे जो ट्रेनिंग और सुरक्षा का काम करते थे, लेकिन सऊदी अरब को सबसे ज्यादा जरूरत एयर पावर की है और वही पाकिस्तान के पास सीमित है। अगर पाकिस्तान अपने वादे पूरे नहीं कर पाता तो सऊदी अरब को ये लग सकता है कि ये सुरक्षा समझौता सिर्फ कागजी है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का आर्थिक और राजनीतिक समर्थन किया है। बदले में वह भी उम्मीद रखता है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तानी वायुसेना की हालत इतनी कमजोर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके फाइटर जेट भारत की सीमा के अंदर आने से भी डर रहे थे, जबकि भारत के फाइटर जेट लगातार पाकिस्तान के अंदर जाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिससे वहां पर कई एयरबेसिस तबाह हो गए। और यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व जनरल वगैरह इस तरह की बातें खुले तौर पर पाकिस्तान में कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।